जब तक हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, हर गली, हर चौराहे पे भाजपा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसका कारण है कि 6-6 बार हमने भाजपा को वोट दिया है। लेकिन इस बार अगर भाजपा को डेली वेजर के वोट की जरूरत है, डेली वेजर के परिवारों की वोटों की जरूरत है, तो भाजपा को रेगुलाइजेशन लानी। छोटी-छोटी चीजें हैं, इनसे आपको कोई फायदा होने पेंडिंग वाला वेजेस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल है, फर्क आपका ये नहीं कहना पड़ना। है। हाँ, बिल्कुल हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। आपकी सीधी मांग है रेगुलाइजेशन सिर्फ पॉलिसी की। एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन अंडर एसआरओ 60। बिना प्रचार के प्रदर्शन हुआ है। और जब हम प्रचार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके अपने लोगों को जागृत करेंगे और इनवाइट करेंगे यहाँ पे, तो फिर शायद इस प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने जिस तरह से देखा कि पीएचई डेली वेजर एक बार फिर से सड़कों पर निकले थे और पुलिस प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो गया था। आपको बता दें कि सेक्रेटरीट तक का घेराव करने के लिए पहुंच गए थे, पर पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से इनको बोला गया और ये वहां पर रुके। और आज एक ऑर्डर आया है फाइनेंस की तरफ से, जो इनकी पेंडिंग वेजेस है 3 साल की, उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए रवि हंस जी है। रवि जी, जो आपकी पेंडिंग वेजेस हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके साथ-साथ जितने भी हमारा मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या सोशल और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि यही एक माध्यम है हमारा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। और उसके साथ-साथ जो कल हमारे डेली वेजरों ने एक जोश, जुनून और जज़्बा दिखाया, उसके लिए मैं सभी डेली वेजर साथियों का जो कल के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद आपने देखा होगा कि 9 सितंबर को हमने कॉल दी थी कि 4 अक्टूबर को एक महारैली होगी और उसके बाद हमने उसका ज़्यादा ना प्रचार किया, ना कोई कॉन्फ्रेंस की, ना कहीं ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों के टूर किए। कारण यही था कि हम ये देखना चाहते थे कि हमारा डेली वेजर आज की डेट में कितना एक्टिव है। हम 3 महीने के बाद बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे थे। तो जो जोश और जुनून कल हमने डेली वेजर के अंदर दिखा, उसके लिए सभी डेली वेजर साथी मुबारकबाद के हकदार हैं। और जो आपने ऑर्डर का ज़िक्र किया, तो ये ऑर्डर पिछले शायद हमने पहले भी कई बार मीडिया में बताया था कि हमारा एक फ़ाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई थी पेंडिंग वेजेस की, जिसमें हमारे शालीन काबरा साहब के साथ जब जब हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने 5 दिन के अंदर ही वो फ़ाइल तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी थी। लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट अनसीरियसली रहा और उस फ़ाइल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगातार डिबकाम जम्मू के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहे, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया था इस मसले पे। लेकिन जब हमें लगा कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल ढीला रवैया अपनाए हुए है, तो तब हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। और कल जब इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और मैं कल ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का जुनून कल लोगों में था, अगर हम चाहते तो सेक्रेटेरिएट के अंदर तक जा सकते थे। लेकिन हम कभी भी वायलेशन में विश्वास नहीं करते। हमारा मकसद यही है कि हमारी एक बार रेगुलाइजेशन हो जाए। रेगुलाइजेशन मिले, हम अपना-अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएँ, अपने फैमिली को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएँ। यही हमारा मकसद है, वायलेशन करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम देशभक्त नागरिक हैं और कभी नहीं चाहते कि आम जनता के लिए कोई परेशानी हो। लेकिन सरकार जब मजबूर करती है, तब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। 9 सितंबर को हमने सरकार को चेतावनी दी थी, सरकार अगर यही लेटर 4 दिन पहले निकाल देती, तो शायद ये प्रोटेस्ट कल नहीं होता, जो जनता को परेशानियाँ हुई नहीं होती। चलो, कल की डेट में ही सही फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल मांगी गई है और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी। डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा ऑलरेडी रेडी है और मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने इस लेटर के ऊपर सीरियस है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार को पेंडिंग वेजेस जो है रिलीज़ कर देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को चाहिए था कम से कम 17 महीने से 30-35 महीने की वेजेस जो है एक इंस्टॉलमेंट में देनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जो मिला बहुत अच्छा है। अभी हम कोई इसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इतनी जल्दी लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये सरकार पिछले लगातार 2019 से हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस तरीके के लेटर्स और फेक लेटर्स भी वायरल होते रहते हैं। इसीलिए अभी इतना हम खुश नहीं है इस मसले से, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे है। हम सरकार से, एलजी साहब से और केंद्र की सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि हमें रेगुलाइजेशन दी जाए, जो हमारी मेन डिमांड है, जिससे हमारा घर परिवार चल सके। जब भी पीएचई डेली वेजर सड़कों पर निकलता है, कुछ ना कुछ आश्वासन आपको दिया जाता है। जिस तरह के आज की बात करें, फाइनेंस की तरफ से एक ऑर्डर आया, ये जो आपको बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि ये भी आपको कुछ गुमराह करने के लिए तो नहीं है? नहीं, हम गुमराह नहीं कह सकते, क्योंकि गुमराह हम तब होंगे जब हम इस ऑर्डर को
मान के तो घर बैठ जाएंगे। धरना हमारा आज भी जारी है। धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी मेन डिमांड जो है, जो हमने पहले दिन से कहा था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक हमें रेगुलाइजेशन नहीं मिलेगी ये धरना खत्म नहीं होगा, चाहे हमें वेजेस पेंडिंग मिले या ना मिले, क्योंकि ये हमारी तीसरी डिमांड है। हमारी पहली डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, और तीसरी डिमांड है हमारी पेंडिंग वेजेस। सरकार जब भी कदम उठाए, सरकार के लिए हमारी यही अपील है कि पहली डिमांड के ऊपर गौर करो, क्योंकि ऊपर से चार्टर नीचे चलता है, नीचे से ऊपर नहीं चलता। तो जब तक सरकार अगर चाहती है कि इस तरीके के प्रदर्शनों से बचना है, तो सरकार जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करे, ताकि डेली वेजर भी अपने बच्चों का, अपने परिवारों का भरण पोषण अच्छे से कर पाए, और इस सरकार भी अपना जो काम है वो रूटीन मैटर में सही तरीके से चला पाए। तो उसके साथ साथ एक मैं संदेश अपने सभी डेली वेजर साथियों को भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, आप एकजुटता बनाए रखो। जिस तरीके का जोश आपने कल दिखाया, उससे अगले कार्यक्रम के लिए हमें और भी ज़्यादा जोश की ज़रूरत है। और सरकार के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, अब हम इस लड़ाई को दूसरे तरीके से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, और बड़ी बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि हमें दिल्ली का भी शायद हम दौरा करेंगे, जिसमें हम पूरी डेली वेजर के साथ जो जुल्म पिछले 30 साल से हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रपति जी को भी लेटर देंगे, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम लेटर सबमिट करेंगे, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके टेबल पे अपने डेली वेजर का दुख दर्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती, तो ये सिलसिला जो लगातार धरने का चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि इसी महीने के अंत तक शायद कोई बड़ा प्रदर्शन एक आधा और भी आपको देखने को मिल जाए। ये तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होंगे, और इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होते जाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया, ये बिना प्रचार के प्रदर्शन हुआ है, और जब हम प्रचार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके अपने लोगों को जागृत करेंगे और इनवाइट करेंगे यहाँ पे, तो फिर शायद इस प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कल भी भरपूर कोशिश की गई थी, 4-5 जगह हमें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कल प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हुआ, और अगले कार्यक्रम में भी इससे बदतर हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं। आखिरी चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि कल 10 डिस्ट्रिक्ट आपके साथ जुड़े थे, पीएचई डेली विजर आपके साथ जुड़े थे, और आज जिस तरह से आपका फाइनेंस की तरफ से आपका रिकॉर्ड मांगा गया है, और ऐसे ही थोड़े थोड़े आहिस्ता टुकड़ों में आप ही मांगे मानते ही जाएं, तो क्या बीजेपी सरकार की तरफ आप जाएंगे? देखिए, बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये हमने बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को ऑलरेडी लगभग 1 साल पहले हमने बता दिया है। मिनिमम वेजेस, आप बार बार मिनिमम वेजेस की बात करते हो, आप 25,000 दोगे, वो हमें मंजूर नहीं है। आप रेगुलाइजेशन में हमें 20,000 में रेगुलराइज कर दो, वो हमें मंजूर है। हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए। बाकी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे आपको कोई फायदा होने वाला से आपको कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता, फर्क आपका ये नहीं कहना पड़ना। है? हाँ बिल्कुल, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। आपकी सीधी मांग है रेगुलाइजेशन सिर्फ पॉलिसी? एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64, क्योंकि जो 30 साल से डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, उसके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय बचा है। वो आपकी पेंडिंग वेजेस से क्या कर लेगा? उसको कोई फायदा नहीं होना। पेंडिंग वेजेस हमने काम किया, वो हमारा हक है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, शायद सरकार को लगता है कि यहाँ कोई बेवकूफ लोग लीड कर रहे हैं, तो आपको एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आपको 4 गुना ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और उसके लिए आर्टिकल 32E2 लागू होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी जरा पढ़ लें, इस आर्टिकल को भी पढ़ लें जरा। तो हमें ये कानून मत सिखाएं, जो इनका जिम्मेदारी है, जो इनका दायित्व बनता है, उसको निभाएं। डेली वेजर की पेंडिंग वेजेस भी रिलीज करें, वो एहसान नहीं करना। और सबसे पहला फोकस जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे रखें। और भाजपा के लिए एक मेरा संदेश भी है, जैसे हमने एक शपथ सिस्टम शुरू किया है, जैसे RSपुरा में शपथ हुई, सांबा में भी हुई, जम्मू में कल दोबारा हुई, और जम्मू में कल दोबारा शपथ लेने का कारण ये था कि पिछली बार जब हमने शपथ का समारोह किया था, तो तब सिर्फ अब हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। कल 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट थे। अब हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, और डिस्ट्रिक्टों में भी ये शपथ सिलसिला शुरू होगा। और जब तक हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, हर गली, हर चौराहे पे भाजपा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसका कारण है कि 6 बार हमने भाजपा को वोट दिया है,
लेकिन इस बार अगर भाजपा को डेली वेजर के वोट की जरूरत है, डेली वेजर के परिवारों की वोटों की जरूरत है, तो भाजपा को रेगुलाइजेशन लानी पड़ेगी। उसके बिना भाजपा को किसी भी कीमत पर वोट नहीं मिलेगा। ये थे हमारे साथ रवि हंस जी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मुझे और सुरजीत को दीजिए इजाजत।